प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ ही देर पहले ख़त्म हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बातें निकल कर बाहर सामने आई है उसको हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। ये इंग्लैंड के लिए एक नया इरा स्टार्ट होने की बात चल रही थी और अजीत अगरकर ने पहला नाम भी लिया शुभमन गिल का बतौर कप्तान। वहीं से इरा का स्टार्ट होता है। उसके बाद जो उन्होंने नाम लिया वो है ऋषभ पंत बतौर वाइस कैप्टन। ज़रूर बातें चल रही थी, लेकिन हमने जिस तरीके से कहा था कि शुभमन गिल रेस में आगे हैं, उसी तरीके से शुभमन गिल को आपने कप्तान नियुक्त किया और ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन। अगर हम देखें और सारे प्लेयर्स जो नए चेहरे सामने आए हैं तो उसमें आपको साई सुदर्शन नज़र आते हैं, अर्शदीप सिंह नज़र आते हैं, आपको कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर दोनों स्पिनर्स नज़र आते हैं। और जब बात आती है विराट कोहली के लिए, सवाल जब पूछा जाता है क्या विराट कोहली से डिस्कस किया गया था, तो अजीत अगरकर कहते हैं जी हाँ, अप्रैल के महीने में ही डिस्कस किया गया था कि अब टेस्ट क्रिकेट में वो आगे देख रहे हैं। तो ये चीज़ उन्होंने कहा था और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि ये रिटायरमेंट जो चीज़ है ना वो बहुत पर्सनल कॉल होता है। तो उन्होंने अप्रैल में डिस्कस किया, लेकिन विराट कोहली ने मई के महीने में आके ये घोषित किया और ये अनाउंस किया कि मैं इस फॉर्मेट से रिटायर ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी और उन्होंने हर एक चीज़ पे बात किया। श्रेयस अय्यर के बारे में जब पूछा तो श्रेयस अय्यर के जवाब पे उन्होंने ये कहा कि टीम में अभी उनकी जगह नहीं बनती है। सरफराज पे कोई सवाल नहीं था। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है क्योंकि सरफराज जिस तरीके से टीम का स्क्वाड का हिस्सा थे, अचानक से वो विलुप्त हो जाते, वो एक सवाल उठाता ज़रूर है, लेकिन उस सवाल ना पूछा गया और ना उस सवाल का कोई जवाब तैयार था। अगर हम देखें और स्क्वाड में कौन से प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है तो अभिमन्यु ईश्वरन जो पिछले स्क्वाड में भी थे लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। एज अ बैकअप ओपनर नजर आएंगे आपको, लेकिन साई सुदर्शन अगर बेहतर स्टार्ट नहीं करते मिडल ऑर्डर में तब मे भी आपको अभिमन्यु ईश्वरन वहाँ भी दिखाई दे सकते हैं। तो वो एक चीज़ है। शुभमन गिल के लिए पूछा गया कि क्या वो 4 नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे, तो उन्होंने कहा कि गंभीर और शुभमन गिल में बातें चल रही है गौतम गंभीर के बीच में कि कहाँ कैसे किया जाए। तो वो चीज़ तो है, तो वो इंग्लैंड में जाके डिसाइड होगा। मे बी वो जो भी स्क्वाड मैचेस है उस पर देख के डिसाइड किया जाएगा। और एक और चीज़ है जो उन्होंने बातें की थी वो थी जिस चीज़ के लिए वो इम्पोर्टेंट था, उन्होंने जिस चीज़ पे मतलब गौर फरमाया वो था कि आपके जसप्रीत बुमराह के लिए कहा गया कि वो 4 मैच 5 मैच की जो सीरीज़ है वो पूरा आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। बाय द मेडिकल टीम जो बीसीसीआई को मैसेज गया है कि ये पूरा सीरीज़ नहीं खेल सकते हैं, 3 खेल सकते हैं और चौथा मैच तब खेलेंगे। मुझे लगता है सीरीज़ किस तरीके से किस पोजीशन पे खड़ी हुई है और किस तरीके से जसप्रीत बुमराह मैनेजमेंट कर चुके हैं अपने इंजरी का, जिस तरीके से वो 3 मैच में गेंदबाजी कर सके हैं कि क्या इंग्लैंड जल्दी ऑल आउट हो जाती है तो उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा जसप्रीत बुमराह को, क्या ज़्यादा रनें बनती है तो जसप्रीत बुमराह को थोड़ा लोड लेना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी और उस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा कि जसप्रीत बुमराह चौथा या 5वां टेस्ट मैच खेलते हुए नज़र आते हैं कि नहीं। अगर 2 टेस्ट मैच पहले जीत जाते हैं और निर्णायक मुकाबला होता है तो मे भी आपको दिखे कि वो हल्का सा देखे कि उस मैच खिलाया जाए, लेकिन 5 मैच तो आपको नहीं दिखाई देंगे। अर्शदीप सिंह का इंक्लूजन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिस मैच में नहीं खेलेंगे उनको किस तरीके से इंक्लूजन किया जाता है, तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्क्वाड देखोगे ना, स्क्वाड जिस तरीके से देखोगे आप सभी के सामने, तो उसमें बहुत सारे नए चेहरे हैं और ये नया चेहरा बताता है कि आपका इरा स्टार्ट हो रहा है। ज़रूर इसमें कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर है, केएल राहुल की आप बात कर लो, रविंद्र जडेजा की बात कर लो, जसप्रीत बुमराह की बात कर लो, ऋषभ पंत की बात कर लो, लेकिन उस तरीके से कोई दिग्गज प्लेयर नहीं है आपके पास जो 100 टेस्ट मैच के लगभग या 90 टेस्ट मैच की जगह खेला हो। तो वो एक वॉइड क्रिएट ज़रूर करेगा और इस पर उन्होंने कहा भी है अगर करने कि अश्विन का कुछ महीने पहले रिटायरमेंट लेना, उसके बाद रोहित और विराट का लेना, तो ये वॉइड क्रिएट ज़रूर करेगा और ये इतना ईजी नहीं है कि उसको फिल किया जाए। उन्होंने झिझक के ज़रूर जवाब दिया क्योंकि ये इतना इजी सवाल भी नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल कर आई है। अब यहाँ से देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से इंडिया ए सीरीज़ जाती है, उसके बाद किस तरीके से आपका जो ये स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है उस तरीके से कौन से प्लेयर्स पहले मैच में आपको खेलते हुए नजर आते हैं। आपको जो इंडिया ए सीरीज़ है वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो इंडिया ए सीरीज़ में भी हमारे जो भी टीम के मेंबर्स हैं, शुभान भाई, रोहित भाई, सारे तमाम आपको इंग्लैंड से जुड़ते हुए नजर आएंगे और इंग्लैंड से आप सभी को सारे अपडेट्स देंगे। बाकी आप सभी को क्या लगता है इस पूरे स्क्वाड के बारे में और पूरे टीम के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वो ज़रूर कर ले, क्योंकि इंग्लैंड का दौरा अभी से शुरू होता है एक तरीके से और जो भी सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, तो नोटिफिकेशन की जो घंटी है ना उसे दबाना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियोस में अपडेट्स के साथ। आप जुड़े रहिए और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे भी कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, ध्यान रखें।